हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू माय चैनल मध्य प्रदेश आरंभ। आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोग बहुत ज़्यादा चालाक हैं, आप वीडियो देख जाते हैं और शेयर नहीं करते और सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी नहीं करते। तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चलिए स्टार्ट कीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, मुझे पता है। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था और अंतिम बार कब किया है? तो मोहम्मद गजनवी ने सबसे पहले आक्रमण किया था 1000 ईस्वी में, फिर किया है 1027 ईस्वी में अंतिम आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण 1000 में किया था और अंतिम कब किया है? 1027 में किया है। राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? तो राष्ट्रकूट वाकाटक वंश के उत्तराधिकारी थे। राष्ट्रकूट कैसे आए थे? वाकाटक आए थे। जो ज़्यादा बक 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 करता है उनको अपन क्या करते हैं? कूट देते हैं। तो राष्ट्रकूट कब आया था? वाकाटक वंश के बाद आया था या फिर उनका उत्तराधिकारी था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित करके कहाँ लेके गया था? मुंगेर लेके गया था। तो मीर कासिम अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से उठा के कहाँ पे लेके गया था? मुंगेर लेके गया था। चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? तो चोल वंश थे, वो शैव मत के संरक्षक माने जाते हैं। चोल शासक शैव मत के संरक्षक थे। चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन गया था? तो ये अमीर खुसरो गया था। चित्तौड़ अभियान के दौरान फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन के साथ कौन गया था? तो अमीर खुसरो गया था। हड़प्पा संस्कृति के घोड़े की अस्थियां किस स्थल से मिली है? तो हड़प्पा काल में घोड़े की अस्थियां मिली हैं सरकोटदा में। शुरकोटदा में हड़प्पा काल में घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। संगम युग में रचित तोलकप्पियम का मुख्य विषय क्या था? तो संगम युग में लिखी गई तोलकप्पियम जो बुक है या ग्रंथ है उसका मुख्य विषय था तमिल व्याकरण थी। यह तमिल व्याकरण क्या थी? तोलकप्पियम। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया है? तो जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया है। मिस्र के शासक टॉलमी ने डायोनिकस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा था? तो आता है बिंदुसार के दरबार में। टॉलमी ने डायोनिकस को भारत में दूत बनाकर किसके दरबार में भेजा था? तो बिंदुसार के दरबार में भेजा था। अभिलेखों में देवनाम प्रिय किसका नाम मिलता है? तो देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी के नाम मिलता है अशोक का नाम। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक ने धर्म परिवर्तित कर लिया था? तो उपगुप्त के प्रभाव से सम्राट अशोक ने धर्म परिवर्तित कर लिया था। इस्लामी सभ्यता कला का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रत्न किसे समझा जाता है? अलाई दरवाज़ा निर्माण किसने करवाया था? तो इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल रत्न समझा जाने वाला अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद की थी? तो बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद की थी? तो यह है नवाब मुर्शिद कुली खां। और मीर कासिम कहाँ से लेके गया था? तो मीर कासिम मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके गया था। और जो मुर्शिद खान है, मुर्शिद कुली खां, वो राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद लेके गए थे। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर में किस देवता के लिए जाना जाता है? तो प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर सूर्य देवता के लिए जाना जाता है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क मंदिर सूर्य देवता के लिए समर्पित है। हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव सभ्यता के युग से संबंधित है। तो हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव के कांस्य युग या ताम्र युग की सभ्यता है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे और भगवान बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद इसको आयोजित किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप जी। मिलिंदोपन्नु का पात्र कौन है? तो मिलिंदोपन्नु के पात्र हैं नागसेन और मेनांडर के बीच में वाद विवाद को दिखाया गया है। मेनांडर और नागसेन के बीच के जो वाद विवाद है उसको दिखाया गया है मिलिंदोपन्नु में। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो पल्लव और चोल मंदिर की जो स्थापत्य शैली है उसको जाना जाता है द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। पल्लव चोल मंदिरों की शैली को जाना जाता है द्रविड़ शैली के नाम से। कल्याणी के चालुक्य सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? तो कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु थे तंजावुर के चोर। तंजावुर के चोर जिनका कल्याण होता है तो उनसे कौन जलता है? चोर लोग जलते हैं। तंजावुर के चोर इनके प्रबल शत्रु थे।
वह कौन सा सुल्तान है जो स्वयं को नवाब ए खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? तो वह कौन सा सुल्तान है जो खुद को नवाब ए खुदाई कहता था? तो बलवन स्वयं को खुदाई नवाब ए खुदाई कहता था, अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था। रज्मनामा के नाम से संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया है? तो रज्मनामा के नाम से महाभारत का अनुवाद किया गया है, जो कि संस्कृत में थी। और रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? तो महाभारत का फारसी अनुवाद है। ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल का नाम बताइए। तो ईरान की सीमा के समीप स्थित सुतकांगीडोर में हड़प्पा कालीन स्थल पाया जाता है। नवीनतम हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में है। तो धौलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में है। सुतकांगीडोर कहाँ पे है? ईरान में स्थित है। किस जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? तो अरिष्टनेमी को या नेमिनाथ को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। अरिष्टनेमी को किनका समकालीन माना जाता है या फिर किनका संबंधी माना जाता है? इनको भगवान श्री कृष्ण का संबंधी माना जाता है, नेमिनाथ या फिर अरिष्टनेमी को। मौर्य सम्राट में सीता अध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? तो सीता अध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था, जो कि मौर्य काल से संबंधित है। अलाउद्दीन खिलजी ने मध्य प्रदेश या किस प्रदेश में अपार संप्रदा प्राप्त कर सल्तनत की राजगद्दी प्राप्त की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी से अपार संप्रदा प्राप्त करके सल्तनत की गद्दी पर अधिकार किया था, देवगिरी की राजधानी देवगिरी को जीतने के बाद। फिर जौनपुर के सुल्तान ने सर की उपाधि को किस कारण से स्वीकार किया था? तो जौनपुर के सुल्तान ने सर की उपाधि को किस कारण से धारण किया था? क्योंकि इस राजवंश का संस्थापक मलिक सरवर था, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान उल सर्व या पूर्व का स्वामी की उपाधि धारण से अलंकृत किया था। इसलिए जितने भी जौनपुर के शासक हैं उनने सर की उपाधि धारण की है। सर की क्यों धारण की है? क्योंकि ये सब मलिक, जो जौनपुर है इसकी स्थापना किसने की थी? मलिक सरवर ने की थी। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको मलिक सरवर को सुल्तान उल सर्क की उपाधि दी थी। मुगल सम्राट को प्रांतों में विभाजित सर्वप्रथम किसने किया था? तो प्रांतों में विभाजित किया था सर्वप्रथम अकबर ने। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान कौन था? तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान बहलोल लोदी था। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? तो भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर अल्फांसो दी अल्बुकर था। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? अल्फांसो द अल्बुकर था। वास्को डिगामा ने पहली बार भारत कब आया था? तो वास्को डिगामा भारत में 27 मई 1498 को भारत आया था। वास्को डिगामा 27 मई 1498 को भारत आया था पहली बार। भगवान बुद्ध को निर्माण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो भगवान बुद्ध को कुशीनगर में निर्माण प्राप्त हुआ था। छत्रपति शिवाजी की मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो छत्रपति शिवाजी की मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो गौपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, गौपथ ब्राह्मण। बाबा फरीद कौन थे? तो बाबा फरीद एक सूफी सुल्तान थे। बाबा फरीद कौन थे? एक सूफी सुल्तान थे। मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता था। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता था? तो अकबर को मुगल सम्राट में राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता था। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो मेहरुनिशा। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिशा नाम था। सैयद वंश की स्थापना किसने की है? तो सैयद वंश की स्थापना खिज़्र खान ने की है। सैयद वंश की स्थापना किसने की है? तो खिज़्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की है। किस सूफी संत ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? किस सूफी संत ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? तो ये निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था। निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। किस ग्रंथ का अनुवाद रज्मनामा के नाम से जाना जाता है? तो रज्मनामा के नाम से जाना जाता है महाभारत का अनुवाद। मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया था? तो मराठा स्वतंत्रता संग्राम की नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किया था ताराबाई ने। पानीपत का तीसरा युद्ध 1961 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और
मराठाओं के बीच में हुआ था पानीपत के रण में। प्रथम जैन सभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम जैन सभा के समय कहाँ पे आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में पहली जैन सभा आयोजित की गई थी। और इसके समय शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका शासक था। पाटलिपुत्र में शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। और कहाँ पे आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में की गई थी पहली जैन सभा। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किस जाना जाता है? पहला ऐतिहासिक सम्राट किससे जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को पहला ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति की आयताकार मोहरें सामान्यतः किसकी बनी होती थी? तो हड़प्पा संस्कृति की जो आयताकार मोहरें हैं वो सैल खड़ी की बनी होती हैं। वैदिक युग में राज्य व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? तो वैदिक युग में राज्य व्यवस्था का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। तो वैदिक समाज में जो राज्य व्यवस्था थी वो कैसी थी? तो राजतंत्रात्मक थी। ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस देवता के लिए समर्पित किए गए हैं? तो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा मंत्र इंद्र भगवान के लिए समर्पित किए गए हैं। वेदांत शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वेदांत शब्द का प्रयोग किया जाता है उपनिषदों के लिए। वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो उपनिषद के लिए किया जाता है वेदांत शब्द का उपयोग। 7069 से 7070 का प्रसिद्ध अकाल देश के किस भाग में पड़ा था? तो ये पड़ा था 1970 के दशक में। जो अकाल पड़ा था वो बंगाल में पड़ा था। शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध किस वर्ष विद्रोह किया था? तो शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था 1623 में। 1630 में शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध में विद्रोह किया था 1623 में। खालसा का प्रारंभ किस सिख गुरु ने किया था? तो खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की है? गुरु गोविंद सिंह ने की है। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मौर्य सम्राट के द्वारा हुआ था? तो अंग्रेजों के पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के बीच में हुआ था? तो औरंगजेब के विरुद्ध हुआ था या औरंगजेब से हुआ था। चौथी बौद्ध संहिता संरक्षक किसने दिया था? तो चौथी बौद्ध संहिता कश्मीर में हुई थी और इसके लिए संरक्षण कनिष्क ने दिया था। चौथी बौद्ध संहिता के लिए संरक्षण कनिष्क के द्वारा दिया गया था। और कहाँ पे की गई थी आयोजित? कश्मीर में आयोजित की गई थी। महावीर स्वामी ने अपने संघ को 11 गणों में बांट दिया था और चतुर्वर्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? महावीर ने अपने संघ को 11 गणों में बांटकर चतुर्वेद संघ की स्थापना कहाँ पे की थी? तो पावा में की थी। चतुर्वेद संघ की स्थापना कहाँ पे की थी? पावा में की थी। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित रंगपुर किस राज्य में स्थित है? तो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित रंगपुर गुजरात में स्थित है। वैदिक युग में अनस किसका परिचायक है? तो वैदिक युग में अनस परिचायक है बैलगाड़ी का। अनस बैलगाड़ी का परिचायक है। तैमूर के आक्रमण के समय भारत तो किस वंश का शासन था? तो तैमूर ने जब आक्रमण किया था भारत पर तब यहाँ पर तुगलक वंश शासन कर रहा था। तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? तो तुगलक वंश का शासन था। तुगलक, तैमूर, लंक। फितूह ए फिरोज शाही। फितूह ए फिरोज शाही किस सुल्तान की आत्मकथा है? तो फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। फितूह ए फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार के लिए लोकप्रिय हुआ था? कौन सा सूफी संप्रदाय फिर बिहार के लिए लोकप्रिय हुआ था? ये है फिरदौसी। कौन है? फिरदौसी। फिरदौसी बिहार के लिए सूफी संप्रदाय कौन सा लोकप्रिय हुआ था? तो ये हुआ था फिरदौसी संप्रदाय। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासन में कराया गया था? तो महाबलीपुरम के जो मंदिर है उसका निर्माण पल्लव वंश के शासकों में करवाया गया था। महाबलीपुरम का मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया है? तो महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण पल्लव वंश ने करवाया है। और बिहार में कौन सा सूफी संप्रदाय चलता था? तो फिरदौसी संप्रदाय फेमस था। राष्ट्रकूट का प्रसिद्ध स्थापत्य कला कौन सी है? तो राज्य में राष्ट्रकूटों की प्रसिद्ध स्थापत्य कला है कैलाश मंदिर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य कला कौन सी है? कैलाश मंदिर। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? तो दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया है। लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनवाई है? औरंगजेब ने बनवाई है। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूले गए कर को किस नाम से जाना जाता था? तो वैदिक काल में राजा द्वारा वसूला गया कर
बलि के नाम से जाना जाता था। स्वतंत्र उत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल कहाँ से खोजे गए हैं? तो स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा हड़प्पा युगीन स्थल खोजे गए हैं गुजरात में। आजीवक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था? तो आजीवक संप्रदाय के प्रतिपादक थे मोखली गोशाल। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो आजीवक संप्रदाय के प्रतिपालक माने जाते हैं मोखली गोशाल को। किस समय भारत में बौद्ध जन्म की स्थली मानी जाती है? तो किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्म स्थली मानी जाती है? तो लुम्बिनी को बौद्ध धर्म की स्थली माना जाता है। मतलब भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और इनको महानिर्माण कहाँ प्राप्त हुआ है? तो कुशीनगर में प्राप्त हुआ है। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोंसले था। यह किस राज्य सेवक थे? तो ये किस राज्य के राज्य सेवक थे? तो ये अहमदाबाद के राज्य सेवक थे शाहजी भोंसले। विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसने करवाई है? तो विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना करवाई है धर्मपाल ने। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पे है? तो दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू में है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पे है? माउंट आबू में स्थित है। राजस्थान में कालीबंगा सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। यह स्थान कहाँ पर है? तो ये है गंगानगर में स्थित है। राजस्थान का जो कालीबंगा है वहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। यह कहाँ पर स्थित है? यह है गंगानगर में स्थित है। मध्यकालीन भारत के किस शासक ने मजहर की घोषणा की थी? तो मध्यकालीन भारत के शासक ने मजहर की घोषणा की थी। तो ये अकबर ने मजहर की घोषणा की थी और इसने अपने प्रांतों को बांट दिया था, प्रांतों में, है ना, अपने साम्राज्य को प्रांतों में बांट दिया था। और किसकी घोषणा की थी? मजहर की घोषणा की थी। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया है? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया है शाहजहां ने। और इसमें मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? तो ये बनवाई है औरंगजेब ने। तो दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया है शाहजहां ने और वहाँ पे मोती मस्जिद का निर्माण करवाया है औरंगजेब ने। दिल्ली सल्तनत की किल सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद लेने का फैसला किया था। तो दिल्ली के सल्तनत के शासक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाने के लिए कहा था मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने कोही किसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी? यह क्या था? तो दीवाने कोही की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। यह एक कृषि विभाग था जो कि तकापी ऋण दिया करता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने खोलने की अनुमति देने वाला शासक कौन था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति देने वाला शासक जहांगीर था। 1878 में वर्नाकुलर एक्ट प्रेस का अभिप्राय भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन रोकना था। तो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय क्या था? तो भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन रोकना था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। पेशावर किस सम्राट के शासनकाल में बुद्ध स्थापत्य या बुद्ध सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र बन गया था? तो कनिष्क के शासनकाल में। पेशावर कनिष्क के शासनकाल में बुद्ध सभ्यता का प्रथम या प्रसिद्ध केंद्र बन गया था। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में अंतिम दिनों में दक्षिण भारत में किस दो विशाल स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के अंतिम दिनों में दक्षिण भारत में दो स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए जिसमें था विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक था बाबर, जिसने राणा सांगा को परास्त किया था। दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो दास वंश को खत्म कर खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। दास वंश को समाप्त करके खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। भारत पर आक्रमण करने के लिए 1524 में बाबर को लोधी वंश में किन दो सरदारों ने आमंत्रित किया था? तो 1524 में बाबर को लोधी वंश पर आक्रमण करने के लिए किन दो शासकों ने बोला था? तो आलम शाह लोधी और दौलत खां लोधी। आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी ने बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए 1524 में आमंत्रण किया था। 1757 में अलीनगर की संधि किन किन के बीच में हुई थी? तो 1757 में अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में हुई थी। सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुई थी 1757 की अलीनगर की संधि।
किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय, कलकत्ता का जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसकी स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत की गई थी। सोमवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य को माना जाता है, वो कौन थे? तो सोमवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास जी के शिष्य को माना जाता है, जिनका नाम है जैमिनी। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक के अधिकांश अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। बौद्ध ग्रंथ से यह पता चलता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 जनपदें थी, तो ये पता चलता है अंगुत्तर निकाय से। किस बौद्ध ग्रंथ से पता चलता है कि भारत में 6वीं शताब्दी के समय 6 शताब्दी में 16 जनपदें थी, महाजनपद थी, तो ये पता चलता है अंगुत्तर निकाय से। किसने लिखा था कि ब्राह्मण की परीक्षा तुल्य से, क्षत्रिय की अग्नि से और वैश्य की जल से और शूद्र की विष से जानकारी मानी जाती है? तो ये लिखा था बारामिहिर से। यह किसने लिखा था कि जो ब्राह्मण हैं उनकी परीक्षा तुला से हुई है, क्षत्रिय की अग्नि से, वैश्य की जल से और शूद्र की विष से की गई थी? तो ये लिखा है बारामिहिर ने। बारामिहिर ने अपनी किस पुस्तक में चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटी का वर्णन किया है? तो बृहत संहिता में। बारामिहिर ने बृहत संहिता में 4 वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटी का वर्णन किया है। चेर कवियों ने अपनी सबसे महान राजा बताया है, तो चेर कवियों में सबसे महान शासक कौन था? शेरगुट्टवन लालचेर था। शेरगुट्टवन लालचेर था, जो कि चेर कवियों के द्वारा बताया गया सबसे महान शासक था। 983 में गंग राजा राजमल चतुर्थ ने किस मंत्री ने श्रवणगुल के बेला में गोमतेश्वर मंदिर या गोमतेश्वर की मूर्ति 56.5 फीट की प्रतिमा बनवाई है? तो ये बनवाई है चामुंडराय ने। ये किसका सेनापति था? तो ये था गंग राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री थे। ये श्रवणबेलगोला में इन्हें गोमतेश्वर की मूर्ति बनवाई है, जो कि 56.5 फीट ऊंची प्रतिमा है। खैर उर मजलिस का लेखक कौन है? तो खैर उर मजलिस का लेखक है हामिद कलंदर। खैर का बनेगा कलंदर, खैर उल मजलिस, तो ये है हामिद कलंदर। वर्नाकुलर एक्ट प्रेस किस वायसराय के समय पे आया था? तो वर्नाकुलर एक्ट प्रेस 1878 को आया था लॉर्ड लिटन के टाइम पे। 1878 को आया था लॉर्ड लिटन के टाइम पे वर्नाकुलर एक्ट प्रेस। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन था? तो अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि था अब्दुल रहीम खाने खाना। मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाला वरांगल का काकतीय शासक कौन था? तो रुद्र प्रताप देव। मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाला वरांगल का शासक था काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव। कैरेट एंड स्टिक की नीति अपनाने वाला लॉर्ड मिंटो इसके बाद इस पद पर आए थे? तो लॉर्ड मिंटो के बाद आया है कर्जन के बाद आया था। कैरेट एंड स्प्रिट की नीति अपनाने वाले लॉर्ड मिंटो किसके बाद इस पद पर आए थे? तो ये आए थे लॉर्ड कर्जन के बाद। स्थायी भूमि बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने और कहाँ पर प्रारंभ की थी? तो स्थायी भूमि बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में प्रारंभ की थी। स्थायी भूमि बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा स्टार्ट की गई थी और कहाँ पे की गई थी? तो बंगाल में इसको आयोजित किया गया था। सासाराम बिहार में किस शासक का मकबरा है? तो सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा है। अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी है? तो गौतम बुद्ध ने दी है अष्टांग मार्ग पालन करने की शिक्षा। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी क्या थी? तो टीपू सुल्तान के समय मैसूर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। टीपू के समय मैसूर की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम थी। सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था? तो सिकंदर लोधी ने सर्वप्रथम आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी है? तो वैशाली लिच्छवी राज्यों की राजधानी थी। तो वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? तो लिच्छवियों की राजधानी थी वैशाली। यज्जु संहिता में सबसे वाद की संहिता कौन सी है?
यजु संहिता में सबसे बाद की संहिता है वाजसेनीय संहिता। तो यजु संहिता में सबसे लास्ट की कौन सी संहिता है? तो यह है वाजसेनी संहिता। किस प्राचीन विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया था? तो प्लानी ने रोम से भारत के सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया था। प्लानी ने इसको दुख विकट किया था। भारत में खगोष्ठी लिपि को स्थापित किसने किया था? तो भारत में खगोष्ठी लिपि को लेके आए थे ईरानी लोग। भारत में खगोष्ठी लिपि को प्रवर्तित या फिर स्थापित करने वाले शासक कौन थे? तो ईरानी शासक थे। गोधन को आनंदा वंदा सुखदा कहा है। तो गोदान को क्या कहा है? आनंद वंदा सुखदा किसने कहा है? ये सुत्त निपात ने कहा है। सुत्त निपात ने कहा है कि गोदन क्या है? आनंदा वंदा सुखदा। चिरांद में लाल और काली मृदभांड कला का संबंध किस धातु से है? तो चिरांद में लाल और काले मृदभांडों का संबंध है लोहे से। संपन्न और धनी किसानों को संगम साहित्य में क्या कहा गया है? तो जो संपन्न और धनी किसान थे उनको संगम वंश में कहा गया है वेलाम। वेलाम किनको कहा गया है? धनी और संपन्न किसानों को कहा गया है वेलाम। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ऋग्वेद में अघन्य दूध देने वाली गाय के लिए प्रयोग किया गया है। खिलजी शासन के दौरान निर्मित वस्तु और बाहर के प्रदेशों अधीनस्थ राज्य विदेशों से आने वाले माल को ब्याजार को क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था सराय ए उदल। खिलजी वंश में द्वारा खिलजी शासक के द्वारा निर्मित कोई वस्तु बाहर के प्रदेश अधीनस्थ राज्य एवं विदेश से आने वाली वस्तुओं को बाजार में क्या कहा जाता था? तो सराद ए उदल कहा जाता था। किस अभिलेख से अशोक को पहचाना गया है? तो मोखली और गुर्जरा, मोस्की और गुर्जरा के अभिलेख से अशोक को पहचान मिली है और अशोक का नाम मिला है। मौस्की और गुर्जरा प्रतिलेख से नाम मिलता है। देवपत्तन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो देवपत्तन और श्रीनगर की स्थापना का श्रेय जाता है अशोक को। सिंधु कालीन सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं सुरकोटदा में। घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा में मिले हैं। किस मुगल कालीन को रंगीला कहा जाता था? तो किस मुगल शासक को रंगीला कहा जाता था? तो ये है मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता था, इसलिए इसका नाम क्या है? मोहम्मद शाह रंगीला। चंदेल वंश का प्रथम शासक कौन था? तो चंदेल वंश का प्रथम शासक था नुन्नुक। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस वैशाख दत्त द्वारा लिखी गई है। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? तो वैशाख दत्त द्वारा लिखी गई है और चंद वंश का संस्थापक नुन्नुक था। किस शक शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया है? तो रुद्रदामन प्रथम ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था, जो कि कौन था? शक शासक था। इसका निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था और इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो रुद्रदामन प्रथम ने करवाया है। प्रसिद्ध पेशवा वंश के प्रथम पेशवा कौन थे? तो पेशवा वंश के प्रथम पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, प्रथम पेशवा थे। बदरायण का ब्रह्मसूत्र किस दर्शन से संबंधित है? तो बदरायण का जो ब्रह्मसूत्र है वो वेदांत से संबंधित है। बदरायण के ब्रह्मसूत्र का संबंध किससे है? तो इनका संबंध वेदांत से है। बुद्ध की प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को जाता है? तो मथुरा कला को जाता है बुद्ध प्रतिमा बनाने का श्रेय। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस धर्म का प्रमुख मंत्र है? तो वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पिरामिडाकार विमान किस शैली के मंदिरों की खास अंग है? तो जो पिरामिड के विमान के आकार का जो शिखर होता है वो द्रवण शैली का प्रमुख उदाहरण है। भारत में किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया था? तो भारत के कनिष्क ने चीन की सेना को परास्त किया था। तो भारत के कनिष्क ने चीन की सेना को परास्त किया था। महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि कब धारण की थी? तो 1877 में महारानी ने भारत की महारानी की उपाधि धारण की थी, महारानी विक्टोरिया ने 1877 में। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत सर्वप्रथम किस पर अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन में लाया था? तो सतारा को।
डलहौजी ने अपहरण की नीति के आधार पर सर्वप्रथम किस साम्राज्य को मिलाया था अंग्रेजी साम्राज्य में? तो सतारा को मिलाया था। सिविल सेवाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम में भर्ती का नियम कब जोड़ा गया था? तो सिविल सेवाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती का नियम 1853 में जोड़ा गया था। गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन से गुरु बने? गुरु हरगोविंद। होयसाल राज्य कहाँ पर स्थित है? तो होयसाल राज्य किस राज्य में स्थित है? तो होयसाल राज्य है कर्नाटक में। और गुरु हरगोविंद किन के बाद बने थे? अर्जुन देव के बाद बने थे। समुद्रगुप्त की उपाधि का वर्णन मिलता है? तो समुद्रगुप्त की उपाधि का वर्णन मिलता है इलाहाबाद प्रशस्ति से। समुद्रगुप्त की उपाधियों का वर्णन कहाँ से मिलता है? तो इलाहाबाद की प्रशस्ति से हमें उसका वर्णन मिलता है। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया है? तो कनिष्क ने दिया है महायान बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया है। तो कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया है? तो कनिष्क ने दिया है महायान बुद्ध धर्म को संरक्षण। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो भारत में अकबर का शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में अकबर का शासन था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा धर्म की उपेक्षा करने वाले किस समकालीन मुस्लिम लेखक की आलोचना की गई है? तो अलाउद्दीन ने धर्म की उपेक्षा करने के लिए समकालीन मुस्लिम लेखक वर्री ने उसकी आलोचना की है। कौन सा सुल्तान शासक सम्राट अशोक को दिल्ली लेकर आया था? तो सम्राट अशोक के स्तंभ को दिल्ली लेकर आया था फिरोजशाह तुगलक। किस शासनकाल में मराठा के राज्यों का सर्वाधिक प्रसार था? तो मराठाओं के राज्य का सर्वाधिक प्रसार था बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। तो मराठा का साम्राज्य सबसे ज़्यादा विस्तारित किसके टाइम पे हुआ था? तो बालाजी बाजीराव के टाइम पर। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। हड़प्पा कालीन मोहरें पर अंकित शंघ युक्त शिरोवत पहने पशु से घिरे होने वाले योगी की पहचान किस रूप से की गई है? तो हड़प्पा की मोहरों पर अंगीकृत श्रृंग युक्त शिरोवस्त्र पहने हुए पशुओं से घिरे हुए योगी की पहचान की गई है पशुपति शिव के रूप में। पुनर्जन्म के सिद्धांत का सर्वप्रथम स्पष्ट आलेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो पुनर्जन्म से का सिद्धांत सर्वप्रथम स्पष्ट आलेख हमें प्राप्त होता है वेदरायण उपनिषद से। संगम युग में युद्ध का प्रथम का मुख्य कारण क्या था? तो पशुओं की चोरी। जो संगम युग था उसमें युद्ध का कारण क्या था? पशुओं की चोरी। मुगल भवन की दीवारें आदि पर शिल्पित फूल पत्ती और बहुमूल्य पत्थरों का जड़ाने की जड़ाऊ कला को पेट्राड्यूरा कहा जाता है। किस मुगल सम्राट के दरबार में या भवन में पहली बार बड़े पैमाने पर पेट्राड्यूरा का व्यापक प्रयोग किया गया था? तो ये था आगरा का एतमद्दौला का मकबरा, जो कि नूरजहां के पिता एतमद्दौला थे, उनके मकबरे पर इसका निर्माण कराया गया है। तो मुगल भवनों पर दीवारों में शिल्प और फूल पत्ती और बहुमूल्य पत्थरों को जड़ाने की जो जड़ाऊ कला है उसको क्या कहा जाता है? पेट्राड्यूरा कहा जाता है। मुगल कालीन के जो एतमद्दौला का मकबरा है इसमें सबसे पहले ये उपयोग की गई थी। सर्वप्रथम किसमें प्रयोग किया गया था? तो एतमद्दौला के मकबरे पर इसका प्रयोग किया गया था पेट्राड्यूरा का। और नूरजहां के पिता का मकबरा है ये। और ताजमहल में भी पेट्राड्यूरा का व्यापक प्रयोग देखने को मिलता है। कृत कल्पतरु के लेखक लखीमधर भट्ट किस राज्य के मंत्री थे? तो कृत कल्पतरु के लखीमधर भट्ट हैं लेखक, और यह किसके दरबार में थे? तो गोविंद चंद गहड़वाल के शासनकाल में थे। कृत कल्पतरु लखीमधर भट्ट के द्वारा लिखी गई है। लखीमधर भट्ट तो ये कल्पतरु गिर जाएंगे भट्ट, और गोविंद चंद गहलवाल के दरबार में थे। प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीरों के संघ चालीसा की स्थापना किसने की थी? तो प्रसिद्ध गुलाम तुर्क चालीसा की स्थापना की थी इल्तुतमिश ने। अकबर की अल्प आयु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य की जिम्मेदारी किन के हाथों में थी? तो यह बैरम खां के हाथों में थी।
अकबर की अल्पायु 1556 से 1560 के मध्य पूरे शासन की जिम्मेदारी किनके पास थी? तो बैरम खां के हाथों में थी। रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1784 में कौन सा एक्ट पारित किया गया था? तो यह पिट्स इंडिया एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट ने करवाया है। और ये किस शासक ने करवाया है? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया है। एलोरा के जो कैलाश शिव मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया है? तो कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया है कृष्ण प्रथम ने, जो कि राष्ट्रकूट वंश का शासक है। मुगल काल में मार्ग कर वसूलने का अधिकारी कौन होता था? तो मार्ग कर वसूलने वाला अधिकारी शुल्काध्यक्ष होता था। जो मार्ग कर वसूलता था उसको क्या कहा जाता था? शुल्काध्यक्ष कहा जाता था। मोहनजोदाड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर की गई है? तो मोहनजोदाड़ो की खुदाई सिंधु नदी के तट पर की गई है। मोहनजोदाड़ो की खुदाई सिंधु नदी के तट पर की गई है। अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु वह जहांगीर ने पूरा कर दिखाया, वह क्या काम था? जहां अकबर ने जो काम अपने जीवन काल में पूरा नहीं कर पाया, जहांगीर ने पूरा कर दिया, वो था मेवाड़ की अधीनता स्वीकार। मेवाड़ को अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया था इनने। किस शासक काल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करता था? तो किनके शासन काल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करता था? तो शिवाजी के शासन काल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी। मुगल शासन काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्र किसने बनाया है? तो मुगल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किया है मंसूर ने। जालिम हुमायूं किस वंश का शासक था? तो जालिम हुमायूं कहाँ का था? बहमनी साम्राज्य का शासक था। राजा की उपाधि का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो राजा की उपाधि के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले हैं ऐत्रेय ब्राह्मण से। विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की है? तो विशुद्ध मार्ग की रचना की है बुद्ध घोष ने। विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की है? तो बुद्ध घोष ने की है। संस्कृत के नाटक में पटाक्षेप के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो संस्कृत नाट्यों में पटाक्षेप के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग किया गया है, यूनानी भाषा का है। ईसा का प्रारंभिक शताब्दी में छोम किसको कहा जाता था? तो ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में छोम कहा जाता था लेनिन के कपड़ों को। छोम किसको कहा जाता था? लेनिन के कपड़ों को कहा जाता था। बलबन ने दीवाने अर्ज बनाया था, यह क्या था? एक सैन्य विभाग था। बलबन ने क्या बनाया था? दीवाने अर्ज बनाया था, जो कि क्या था? सैन्य विभाग था। सुल्तान अलाउद्दीन ने जब के समय जो गुलबर्गा किसकी राजधानी थी? तो अलाउद्दीन के समय गुलबर्गा थी बहमनी साम्राज्य की राजधानी। बंगाल में 1756 में आक्रमण करके कलकत्ता पर किसने कब्जा किया था? तो 1756 में बंगाल पर कब्जा करके कलकत्ता पर अपना कब्जा करके जीत लिया था। तो नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर किसने आक्रमण करके कब्जा कर लिया था? तो 1756 में नवाब सिराजुद्दौला ने उस पर आक्रमण करके कब्जा कर लिया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनाया गया है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में है। ईरानी भाषा में प्रसिद्ध ग्रंथ भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है। तो ईरानी भाषा में लिखित ग्रंथ की रचना या तुलना है भारतीय ऋग्वेद से की जाती है, तो वो है वेद अवेस्था। बौद्ध धर्म में त्रिनेय थे। बौद्ध धर्म में त्रिनेय थे, बुद्ध पिटक, संघ पिटक और अभिधम्म पिटक। बौद्ध में त्रिनेत्र क्या माने जाते हैं? तो बुद्ध, संघ, धम्म। बुद्ध, धम्म, संघ। राज्य में सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया है चाणक्य ने। और अष्टांग मार्ग बुद्ध भगवान के द्वारा दिया गया था। और सप्तांग किसने दिया है? तो चाणक्य ने दिया है। खुर्रम द्वारा दक्षिण भारत में सैन्य अभियान के दौरान सफलता अर्जित की गई। जहांगीर ने उस पर क्या उपाधि दी थी उसके लिए? तो शाहजहां की उपाधि दी थी। जब खुर्रम ने दक्षिण भारत में सैन्य अभियानों की सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया तो जहांगीर द्वारा उसके लिए शाहजहां की उपाधि दी गई थी। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता था? तो औरंगजेब के लिए जिंदा पीर कहा जाता था। दिल्ली में नादिर शाह पर और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किसके मुगल काल में हुआ है? तो नादिर शाह का हुआ है मोहम्मद शाह रंगीला के समय, और अहमद शाह अब्दाली का हुआ है, ये मोहम्मद शाह के टाइम नहीं था,
ये तो मराठाओं पे किया था, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था इसके समय। अब आता है क्लाइव के समय बंगाल में श्वेत विद्रोह हुआ था, यह किस और किसके द्वारा किया गया था? तो श्वेत विद्रोह अंग्रेजी सैनिकों ने भत्ते के लिए किया था। साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए कौन सी समिति बनाई थी? तो साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने के लिए हंटार्ग समिति बनाई थी, हंटर समिति बनाई थी, हंटार्ग समिति बनाई थी। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके शासनकाल में थे? तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो 4 आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है जवालो उपनिषद में मिलता है। 4 आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है जवालो उपनिषद में। सुत्त पिटक किस धर्म का प्रथम ग्रंथ है? तो सुत्त पिटक बुद्ध का ग्रंथ है, जो कि तथागत शाक्य मुनि नाम से है। तथागत और शाक्य मुनि नाम से है सुत्त पिटक, बुद्ध का प्रमुख ग्रंथ है बुद्ध धर्म का। बुद्ध को किन 3 प्रमुख नाम से जाना जाता है? तो बुद्ध को नाम से जाना जाता है बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि कहा जाता है। बुद्ध को किन 3 नाम से जाना जाता है? तो बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि कहा जाता है। और सुत्त पिटक किसकी है? तो बुद्ध धर्म की है। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन है? तो इसका है हरिसेन। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? हरिसेन। दिल्ली सल्तनत में प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था? दिल्ली सल्तनत की प्रणाली का प्रारंभ किया था इल्तुतमिश ने। अरबी भाषा में लिखी पुस्तक तहकाकी हिंद किसकी कृति है? तो तहकाकी हिंद अलबरूनी की रचना है। अकबर की भूमि राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक थे टोडरमल। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक थे टोडरमल। जहांगीर के शासनकाल में अशमत बेग, एतमद दौला तथा आशफ खां के किस गुट का सदस्य था? तो इस गुट के थे नूरजहां के। तो जहांगीर के शासनकाल में अशमत बेग, एतमद दौला और आशफ खां नूरजहां के गुट के सदस्य थे। सर्वप्रथम हिंदू मनशब किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? तो सबसे ज़्यादा मनशब थे औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज़्यादा मनशब हिंदू मनसबदार थे। महात्मा बुद्ध ने किस शासक के शासनकाल में निर्वाचन प्राप्त किया था? निर्वाण प्राप्त किया था। तो यह किसके शासनकाल में निर्माण प्राप्त किया था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में निर्माण प्राप्त किया था कुशीनगर में। भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के कौन से थे? तो भारत में प्रचलित पहले सिक्के थे नतशलाका के सिक्के। भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के कौन से थे? नतशलाका के सिक्के। प्रसिद्ध सिकंदर दारा के दरबार में सिकंदर और दारा कहाँ राजा था? तो इतिहास के प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के जो युद्ध हुए हैं, सिकंदर और दारा कहाँ के थे? सिकंदर था यूनान का और दारा था ईरान का। सिकंदर कहाँ था? वो ईरान का था और दारा ईरान का था और सिकंदर यूनान का था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं ने सेनापति कौन था? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली से हुई थी और इसमें जो मराठाओं का सेनापति था वो था सदाशिवराव भाऊ था इनका सेनापति। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जो कि पहला सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के टका और जीतल जारी की थे? दिल्ली सल्तनत का वह पहला सम्राट जिसने अरबी के सिक्के, टका और जीतल जारी किए थे वो थे इल्तुतमिश। हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ पे हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 5076 में हुआ था। हल्दी घाटी का पहला युद्ध कहाँ पे, मतलब हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 5076 में हुआ था। साइमन कमीशन का वह कौन सा प्रथम सम्राट था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना था? तो साइमन कमीशन का वह कौन सा शासक था जो कि बाद में क्या बना था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना था। तो क्लीमेंट एटली साइमन कमीशन के प्रथम सुल्तान थे। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण किया गया है? तो पल्लव राजवंशों के द्वारा महाबलीपुरम मंदिरों का निर्माण किया गया है। दीख निकाय किस पिटक का खंड है? तो दीख निकाय किस पिटक का
खंड है तो यह है सुत्त पिटक का। सुत्त पिटक का है दिक् निकाय। अशोक के काल में आहूत बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो अशोक के काल में जो बुद्ध संगीति बुलाई गई थी उसका अध्यक्ष था मोखलीपुत्र तिस्त। मोखलीपुत्र तिस्त था अशोक के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति बुलाई गई थी उसका अध्यक्ष। बनमाली कालीबंगा में सैंधव संस्कृति की किन दो अवस्था में अवशेष मिले हैं? तो बनमाली और कालीबंगा में जो सैंधव संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं तो ये हड़प्पा और हड़प्पाकालीन संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। यवनिका किसके लिए प्रयोग किए जाने वाली यूनानी शब्द है? तो यवनिका का प्रयोग किया जाता है संस्कृत के नाटक में पट्टाक्षेप के लिए। तो यवनिका क्या है? संस्कृत के नाट्यों में पट्टाक्षेप के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन है? तो समुद्रगुप्त के जो इलाहाबाद प्रशस्ति लेख है उसका लेखक है हरिसेन। पाटलिपुत्र का पत्तन, कन्नौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में हुआ था? तो पाटलिपुत्र का पतन और कन्नौज का उत्थान हुआ था अंतिम चरणों में। इतिहास में तूतियाई हिंद उपनाम से किसको जाना जाता है? तो इतिहास में तूतियाई हिंद के नाम से जाना जाता है अमीर खुसरो को। कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय नाम क्या था? तो इसको लाख बख्श कहा जाता था। प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम क्या है? तो यवद्वीप का आधुनिक नाम है जावा। यवद्वीप को क्या कहा जाता है? जावा कहा जाता है। दक्षिण के जो अलवार और नयनार हैं वो क्रमशः कौन से देव के उपासक थे? तो दक्षिण भारत के अलवार और जो नयनार देव को मानने वाले थे। तो अलवार मानते थे विष्णु भगवान को और जो नयनार थे वो शिव भगवान को मानते थे। सुल्तान या सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नगरों का निर्माण किसने करवाया था? तो सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नगरों का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करके कहाँ पे रखा था? तो औरंगजेब ने शिवाजी को कैद किया था आगरा में। ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में दो तीर्थंकर जो कि ऋषभदेव और अष्टनेमी का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में ऋषभदेव महाराज और अष्टनेमी का वर्णन मिलता है। भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य हैं? तो भैरव के प्रमुख आराध्य माने जाते हैं कपालिक संप्रदाय के। भैरव किसके आराध्य हैं? तो कपालिक संप्रदाय के। संगमकालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की जाती है? तो संगम कालीन में दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना मयो देव से की जाती है। मयो देव से की जाती है कृष्ण की तुलना दक्षिण भारत में संगम कालीन में। किसकी स्मृति में से यह पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे? तो किसकी स्मृति से पता चलता है कि न्याय व्यवस्था में गुप्त काल में इसके 4 वर्ग थे? तो न्याय की हमें व्यवस्था प्राप्त होती है नारद स्मृति से। तो न्याय व्यवस्था में कहाँ से मिलती है? तो नारद स्मृति से मिलती है गुप्त काल की। कल्प सूत्र के रचयिता कौन है? तो कल्प सूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु। कल्प सूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्यरत था? तो बदायूं का प्रशासक था। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले बदायूं का प्रशासक था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार सहायक संधि का अनुसरण किसने किया है? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। अमीर खुसरो की रचना खज़ैन उल फितूह किस शासक से संबंधित मानी जाती है? तो अमीर खुसरो की रचना खज़ान उल फतेह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से मानी मतलब उसके संबंध से मानी जाती है खज़ैन उल फितूह। अवदान कल्पलता ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो अवदान कल्पलता ग्रंथ के रचयिता हैं क्षेमेंद्र। अवदान कल्पलता ग्रंथ के रचयिता हैं क्षेमेंद्र। प्राचीन तमिल व्याकरण तालिकोटिपियम किस संगम की रचयिता है? तो यह द्वितीय संगम की रचयिता है तालिकोपियम, जो कि एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है। गुप्त वंश के प्रथम और अंतिम शासक कौन थे? तो गुप्त वंश के प्रथम शासक थे श्रीगुप्त और अंतिम थे विष्णुगुप्त। गुप्त वंश के पहले शासक श्रीगुप्त और अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे। मेहरौली लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो मेहरौली का लौह स्तंभ दिल्ली में स्थित है। हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? तो हर्षवर्धन
पुष्यभूति वंश का अंतिम शासक था। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का अंतिम शासक था। सिकंदर की मृत्यु किस के शासनकाल में हुई थी, तो या फिर कहाँ पर हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, किस राजवंश का था? तो प्रवरसेन बाकटक वंश का था और इसने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। यह किस वंश का था? तो यह अश्वमेध यज्ञ कराने वाला बाकटक वंश का था। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत जो सैनिक विभाग था वो उसके अंतर्गत कौन आता था? तो अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय शासन मंत्री के अंतर्गत सैन्य विभाग या सैनिक विभाग मीर बख्शी के अंतर्गत आता था। सैनिक विभाग मीर बख्शी के अंतर्गत आता था अकबर के शासनकाल में। नचिकेता और यम के बीच जो प्रसिद्ध संवाद है वो किस में दिया गया है? तो नचिकेता और यम के बीच में जो प्रसिद्ध संघवाद है या जो संवाद है वो दिया गया है किसमें? कठोपनिषद में। ऋग्वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि इसकी सहायता करने वाला प्रथम महत्वपूर्ण पदाधिकारी पुरोहित था। ऋग्वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि इसकी सहायता करने वाला जो प्रमुख पदाधिकारी होता था वो होता था पुरोहित। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार आक्रमण कब किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712-11 में किया था, 11-12 में किया था, 711-12 में। मोहम्मद या फिर हुमायूं नामा किसकी कृति है? तो हुमायूं नामा लिखी है गुलबदन बेगम ने। दिल्ली सल्तनत का आधिकारिक भाषा कौन सी थी? तो दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी फारसी। पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, बृहद जातक किन की रचना है? तो पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और बृहद जातक है 12 मेहर की रचनाएं। पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और बृहद जातक किन की रचनाएं हैं? तो ये है 12 मेहर की। क्षिप्रा नदी किसके किनारे बसा चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी क्या थी? तो क्षिप्रा के तट पर बसी हुई चंद्रगुप्त की पश्चिमी राजधानी थी उज्जैन। चंद्रगुप्त की पश्चिमी राजधानी क्या थी? उज्जैन, जो कि क्षिप्रा नदी के तट पर बसी हुई है। सातवाहन वंश के संरक्षक के रूप में किन 2 महिलाओं ने शासन किया है? तो सातवाहन वंश के संरक्षिका के नाम से किन 2 महिलाओं ने शासन किया है? तो ये है नागनिका और गौतमी। सातवाहन वंश की संरक्षिका और 2 महिलाएं कौन सी थीं? तो ये हैं सातवाहन वंश की संरक्षिका के नाम जाने जाते हैं नागनिका और गौतमी जानी जाती हैं। बौद्ध ग्रंथ ने मेनांडर को किस नाग से अभिहित कराया है? तो बौद्ध ग्रंथ के जो मेनांडर हैं उनने मिलंद से अभिहित कराया है। किससे कराया? अभिहित से कराया था, अभिहित कराया है। मेनांडर और जो मिलंद है इनका किस में मिलता है? नागसेन और मेनांडर के हमें जो वाद विवाद है तो वो हमें कहाँ से मिलता है? तो ये नागसेन की मिलंदोपन्हों से मिलता है। थैंक यू सो मच गाइज। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।